गांव में अम्यूजमेंट पार्क बनने की खबर आते ही पूरा गांव पागल हो गया। डेमोलिशन ऑफिस वाले हर घर का मेजरमेंट ले रहे थे और कॉम्पेंसेशन की बात कर रहे थे। लेकिन 3 महीने तक कोई भी मेरे घर नहीं आया। मैं पूछने गया तो सरपंच ने सीधा कह दिया, तुम्हारा घर लिस्ट में ही नहीं है। घर लौटते ही पड़ोसी हंसने लगे। अब जिंदगी भर इसी टूटे फूटे घर में रहना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और लोन लेकर टोटल 20 लाख या जितनी रकम थी का इंतजाम कर लिया। 4 महीने बाद वही पुराना घर पूरे गांव का सबसे अलग और सबसे जबरदस्त सुपरमार्केट बन चुका था। किंगशन गांव के बड़े बरगाड़ के पेड़ के नीचे गांव वाले भीड़ लगाकर खड़े थे। पंचायत के नोटिस बोर्ड पर अम्यूजमेंट पार्क के डेमोलिशन और कॉम्पेंसेशन का नोटिस चिपका हुआ था। मैंने लिस्ट बार बार देखी, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं था। मैंने पास खड़ी वांग आंटी से पूछा, वांग आंटी, एक बार आप भी देख लो ना, मेरा नाम शायद रह गया हो। मेरा रोड के साइड वाला पुराना घर भी तो एक्विजिशन एरिया में आता है। उन्होंने लिस्ट देखकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा नाम नहीं है, पंचायत जाकर पूछ लो। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और सीधा पंचायत ऑफिस पहुंच गया। अंदर सरपंच किनशो अपने भाटीजे किनगू से अम्यूजमेंट पार्क के ओपनिंग प्लान पर बात कर रहा था। मैंने पूछा, सर मेरा घर एक्विजिशन एरिया में है, फिर भी डेमोलिशन लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? किनशो ने ड्रॉअर से प्लानिंग मैप निकाला और बोला, देखो तुम्हारा घर एक्विजिशन एरिया के बाहर है। मैंने मैप देखा और मेरा दिल डूब गया। रेड लाइन बिल्कुल मेरी बाउंड्री के पास से निकल गई थी और मेरा घर उस लाइन के बाहर अकेला छोड़ दिया गया था। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, प्लानिंग ऐसी ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पूरे गांव के घर टूट रहे हैं, सिर्फ मेरा ही क्यों बचा? किनशो मुस्कुराया, देखो तुम्हारी भी मजबूरी समझता हूं। ऐसा करो, मैं अपनी तरफ से तुम्हारा घर 20 लाख में खरीद लेता हूं। तुम शहर जाकर कोई छोटी सी दुकान खोल लेना। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। सर, डेमोलिशन के बाद मेरे घर की वैल्यू कम से कम 1 करोड़ होती और साथ में एक नया फ्लैट भी मिलता। आप सिर्फ 20 लाख क्यों दे रहे हो? उस वक्त मेरे दिमाग में पहली बार शक पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा घर जानबूझकर डेमोलिशन लिस्ट से बाहर रखा गया है? मैंने सीधा पूछ लिया, सच बताइए, क्या पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही घर लिस्ट से बाहर है? ये सुनते ही किनशो गुस्से से भर गया। बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अब जाओ यहां से। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, लेकिन मेरे दिल का शक और गहरा हो गया। मैं दोबारा ऑफिस के पास पहुंचा ही था कि आधा खुला दरवाजा के अंदर से आवाज सुनाई दी, बड़े पापा, उस लड़के को कुछ शक तो नहीं हुआ? अरे वो अभी बच्चा है, कुछ नहीं समझेगा। उसका घर आखिर में हम ही ले लेंगे। काम हो गया तो मैं आपको शहर ले जाकर पार्टी दूंगा। हम अपने ही लोग हैं, इसमें शुक्रिया कैसा? अब सब कुछ साफ हो चुका था। मेरा घर डेमोलिशन से बाहर इसलिए नहीं था क्योंकि प्लानिंग ऐसी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ लोग उस घर को सस्ते में हड़पना चाहते थे। घर लौटते ही वांग आंटी और कुछ पड़ोसी फिर मजाक उड़ाने लगे। लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अम्यूजमेंट पार्क बनेगा और तुम इसी पुराने घर में फंसे रहोगे। हम सब नए फ्लैट्स में रहेंगे और तुम रोलर कोस्टर की आवाज सुनते रहोगे। सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मैं चुपचाप घर के अंदर गया और एक फोन मिलाया। हेलो जेंग दाकियान, मैं किंजी बोल रहा हूं। अरे भाई, इतने दिन बाद, सब ठीक? मुझे लोन के बारे में बात करनी है। जेंग मेरा स्कूल का दोस्त था और अब बैंक में कस्टमर मैनेजर था। उसने हैरानी से पूछा, पागल हो गए हो क्या? जब गांव टूटने वाला है तब घर पर पैसे क्यों लगा रहे हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मेरा घर डेमोलिशन लिस्ट में ही नहीं है। मैंने उसे पूरी कहानी बता दी। वो भी गुस्से में आ गया, ये तो सीधा सीधा धोखा है। फिर उसने पूछा, अब क्या करोगे? मैंने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं अपने घर को सुपरमार्केट बनाऊंगा। सुपरमार्केट? वहां खरीदेगा कौन? जो लोग कल अम्यूजमेंट पार्क घूमने आएंगे। मैंने 8 लाख जमा किए हैं, मुझे और 12 लाख का लोन चाहिए। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना ज्यादा खतरनाक है या जिंदगी भर एक बेकार घर को देखते रहना? जेंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर बैंक आ जाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। 1 हफ्ते की भागदौड़, बिजनेस प्लान और बैंक के कई इंटरव्यूज के बाद आखिरकार लोन अप्रूव हो गया। कांग्रेचुलेशंस, 12 लाख अप्रूव हो गए। फोन रखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही दिन मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। गांव के एक ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर जो टीम लीडर को बुलाया। उसने मेरा प्लान देखा और हैरान रह गया, तुम सच में इतना बड़ा सुपरमार्केट बनाओगे? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सब लोग इसे बेकार जमीन समझ रहे हैं, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो ये सोना बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो पूरा गांव तमाशा देखने आ गया। देखो, पागल हो गया, अच्छा खासा घर तोड़ दिया, यहां सुपरमार्केट खोलेगा, कौन आएगा खरीदने? रात को अकेला भूत के साथ रहेगा। लोग हंस रहे थे, मैं सिर्फ खड़ा देख रहा था। मेरे सामने पुराना घर मिट्टी में मिल रहा था और उसी जगह मेरी नई जिंदगी की नींव रखी जा रही थी। थोड़ी देर बाद सरपंच किनशो भी वहां आ गया।